क्रॉस करके सीधा मैं टॉप 14 में ऐड हो गई। कोई गोल नहीं था मेरे पास उस टाइम। हम काफ़ी डल थे, काफ़ी उदास थे और डिप्रेस्ड थे सच मायने में। सपना देखना दोबारा से शुरू कर दिया। कोई भी हो उसकी धड़कनें बिल्कुल ऐसे रुक जाए। फिल्म सीता की आवाज़ इशिता विश्वकर्मा, सोचा नहीं था बट हे भगवान, मम्मी पापा ने मुझ में देखा था, उनके सपने नहीं पूरे हो पाए थे। ऑफ कोर्स पापा होते हैं ना, तो एक वो रहता है कि अगर मैं नहीं भी कर पाई तो कोई बात नहीं, पापा संभाल लेंगे, क्योंकि हम टूटे हुए तो थे ही कि इससे पहले कि हम बिखर जाएं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आप सबकी अपनी इशिता विश्वकर्मा और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली पर। हेलो एंड वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है फर्स्ट रनर अप इशिता विश्वकर्मा। वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्मी। पहले सबसे तो ये बताइए, क्योंकि हर को ये सवाल लग रहा होगा कि कि कैसा लग रहा है, क्योंकि सच में जानना चाहते हैं इतना बड़ा मंच और इतना बड़ा फर्स्ट रनर अप का खिताब कैसा लग रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसा शो जहाँ पे इतनी वैरायटी होती है, वहाँ पे एक सोलो सिंगर बन के और एक सोलो सिंगर की तरह स्टैंड करके, और उसके बाद आप सब ने मुझे इतना दिल से एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया एंड आज इस मुकाम तक पहुँचाया। आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। लास्टली जब हमने बात की थी तो आपने बताया था कि आप कितने कीन है इस शो को लेकर। अभी जब ये खिताब मिल चुका है, हालांकि विनर वाला नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है, क्योंकि इतना लोग प्यार कर रहे हैं और वो ही सब कुछ है। अगर आप अपनी जर्नी पे पीछे देखती हैं, कौन से वो मोमेंट्स है जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये कुछ हुआ तो सही हुआ? अगर ये कुछ हुआ तो सही हुआ। सो इट वॉज द वेरी फर्स्ट डे जब मैं ऑडिशन देने के लिए आई थी और मैंने मेरा साया साथ होगा गाया था एज अ ट्रिब्यूट टू माय पापा। और वो गाना मैंने लिटरली एक ट्रिब्यूट की तरह गाया था। मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक भी पहुँचूँगी या मैं आगे जाऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता था। बट देन मनोज मुंतशिर सर ने मुझे अपना गोल्डन बजर दे दिया एंड नेक्स्ट ऑडिशन को क्रॉस करके सीधा मैं टॉप 14 में ऐड हो गई। सो इट वाज द बेस्ट थिंग। और जो मैं, जैसे आपने बोला ना कि वो हुआ तो मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, तो ये लिटरली एक ऐसी फीलिंग है कि उसने ना कहीं, क्योंकि जब मैं ऑडिशन देने आई थी आई वॉज़ नॉट हैविंग अ विजन, कोई गोल नहीं था मेरे पास उस टाइम। हम काफ़ी डल थे, काफ़ी उदास थे और डिप्रेस्ड थे सच मायने में। बट उस एक गोल्डन बजर ने ना मुझे गोल दे दिया, या एक कहीं ना कहीं से ना सपना देखना दोबारा से शुरू कर दिया उस मोमेंट के बाद से। जी, अक्सर जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं, जब लास्ट के जो 2 पल होते हैं जहाँ विनर फर्स्ट रनर अप अनाउंस होते हैं, बहुत ही कश्मकश होती है। क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सो बेसिकली जब भी नाम अनाउंस होना होता है ना, तो ये लोग ऐसा म्यूज़िक बजा देते हैं पीछे कि कोई भी हो उसकी धड़कनें बिल्कुल ऐसे रुक जाए, और हमारे साथ भी वही होता है। लेकिन जब मैं उस टाइम खड़ी थी और वो म्यूज़िक जब बज रहा था ना, ट्रूली मेरे मन में पूरा वो ऑडिशन से लेके ना पूरी जर्नी रिवाइंड हो रही थी। मैं देख रही थी सारा कुछ, मुझे सब कुछ नज़र आ रहा था, एकदम फिल्म की तरह दिख रहा था। एंड द मोमेंट उन्होंने नाम अनाउंस किया, फिल्म सीता की आवाज़ इशिता विश्वकर्मा, मैंने कहा ओह, जो मन में मैं देख रही हूँ उसमें किए और ऐड हो गया। सो इट वाज़ अ लवली मोमेंट और मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था, बट उस स्टेज को देख के ना मुझे बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि थैंक यू भगवान, इतना बड़ा तोहफ़ा देने के लिए, और हमारे जीवन में आपने ऐसे रास्ता बदल दिया, ऐसे राह बदल दी, और कहाँ से अब कहाँ हमको लेके आ गए, उसके लिए जितना धन्यवाद कहूँ कम है। जी, इनफैक्ट एक बहुत बड़ा ब्रेक भी आपको मिल गया है, जिसका हर एक आर्टिस्ट मैं कह सकती हूँ कि तरसता है, वो मिल गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी और कैसा है प्रोजेक्ट? कुछ तैयारियाँ शुरू हो गई है? हाँ जी, हर एक सिंगर का ना सपना होता है कि कभी तो वो बड़े पर्दे पे अपनी आवाज़ को सुन सके। और द मोमेंट मुझे ये मौका जब सर ने दिया, मनोज मुंतशिर सर ने बोला कि क्या आप सीता की आवाज़ बनोगी, तब तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान ये सच हो रहा है, ये सच सपना तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सपना है, बहुत पुराना सालों से देखते आ रहे वाला सपना है जो कि सच हो रहा था।
तो विश्वास करना ही मुश्किल था कि ये सब सच हो रहा है। तो मैंने सर को बोला कि सर सच में मुझे ना विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। तो फिर उन्होंने मुझे उसके दूसरे ही हफ्ते जो डायरेक्टर है हमारे शो के हमारे फिल्म के द इनकारनेशन सीता के अलौकिक देसाई जी और उनकी वाइफ है, को प्रोड्यूसर हैं शो की अंशिता देसाई जी, उनसे जब हम मिले और उन्होंने फिर जब मुझे साइनिंग अमाउंट दिया और साइन किया अपनी फ़िल्म के लिए, तब जाके मुझे एक विश्वास हुआ और सच्ची ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, जो सपना इतने सालों से हमने देखा था, मम्मी पापा ने मुझ में देखा था, उनके सपने नहीं पूरे हो पाए थे, तो वो 3 पीढ़ियों का ना एक वो सफ़र यहाँ पर आके पूरा हो रहा था। तो वो सफ़र कहीं ना कहीं मुझ में सफल हो रहा था और वो देख के, वो पल जी के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कहूँगी वो मेरा इस पूरी जर्नी का, मतलब इंडियाज़ गॉट टैलेंट के इतने सारे खुशियों से भरे पलों में ये मोमेंट मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे फेवरेट, और जिसने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दी है, वही मोमेंट था। Ishita, being a woman, we have a lot of pressure for a lot of things, especially जो ट्रेजिडी पिताजी के साथ हुई उसके बाद मम्मा को सपोर्ट करना फाइनेंशियली। अभी जब ये साइनिंग अमाउंट मिला, क्या कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगी? क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली आगे बढ़ती रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इतने कम एज में मिल चुकी है। मैं ही मानती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खैर बहुत सालों से अब है ऐसा, क्योंकि मेरे पापा बीमार थे काफ़ी 3 साल से, तो तब से मैं ही सारी चीज़ें करती थी। मैं सिखाती थी बच्चों को म्यूज़िक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, और शोज़ वगैरह करती थी जिसके थ्रू आई यूज़ टू अर्न, और 3 साल हो गए जिससे मैं करती थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स पापा होते हैं ना, तो एक वो रहता है कि अगर मैं नहीं भी कर पाई तो कोई बात नहीं, पापा संभाल लेंगे। बट आफ्टर पापा सारी की सारी जिम्मेदारियां आ गई, और मैं ये मानती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी माँ है। अगर वो नहीं होती ना, तो आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठी होती, क्योंकि जब मैंने ऑडिशन दिया तब सिर्फ पापा को 15 दिन हुए थे, और ऐसे समय में जब आप ना पूरी तरह से टूटे हुए होते हो, और सबसे मेन चीज़ की एक ये भी डर होता है कि आपको एक सोशल प्रेशर भी झेलना पड़ेगा कि 14th डे है, आप कैसे जा सकते हो, और एक होता है कि सोशली एक सामाजिक तौर पे होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी सीमाएं, इन सबको लांघ के हमने जो कदम उठाया, आज उसका ये फल मिला है हमें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारी ऑडियंस की, हमारे जो भी लोग हैं, उन्होंने मुझे इतने खुले दिल से स्वीकारा और ऐसे प्यार दिया जैसे मैं उन्हीं के घर की सदस्य हूँ, उन्हीं की बेटी जैसी हूँ। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ना जाने कैसे सब होता ही चला गया, बट मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ। जी, इशिता, एज एन आर्टिस्ट स्पेशली जब आप एक ऐसा करियर चूज़ करते हो जो कि प्रोजेक्ट बेसिस होता है, एक स्टेबल मैं कह सकती हूँ होता है, लेकिन प्रोजेक्ट बेसिस पर होता है। प्रोजेक्ट मिला तो पैसे आएंगे, नहीं मिला तो नहीं आएंगे। और स्पेशली जब आप एक रियलिटी शो से निकले हो, तो क्या उस चीज़ का किसी भी तरह से डर है अपने करियर को परस्यू करने के लिए? क्योंकि आप फेस हैं, हमने कई बार देखा है कि आर्टिस्ट रियलिटी शोज़ में आते हैं, काम मिलता है इनिशियली, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? मैं ये कहूँगी कि आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग। मैंने पहले भी शोज़ किए हैं, तो मैं इस दौर से, जिस दौर की आप बात करें, उससे मैं गुजरी हूँ, बिकॉज एवरीवन नोज। सो आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग, एंड कोविड टाइम सबको पता है कि काफ़ी कठिन रहा है। ऐसे टाइम पे सरवाइव करना, प्लस मेरे पापा बीमार भी थे उस वक्त, सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब भी मैंने देखे थे। और उसके बाद ना मुझे एकदम से काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील होने लगा जब पापा नहीं रहे, क्योंकि पहले ना मुझे एक मॉरल टेंशन नहीं था, मतलब सोच के उतना टेंशन मुझे नहीं होता था जितना तब हो गया, क्योंकि मुझे पीहू, मेरी जो छोटी सिस्टर है, शी इज़ 11 years old, सो वो मुझे काफ़ी उसका नज़र आने लगा कि नो यार, नॉट ओनली माई करियर, नॉट ओनली घर चलाना, बट हर करियर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसलिए फिर हमने यही डिसाइड किया कि, और बहुत जल्दी डिसाइड किया कि इससे पहले, क्योंकि हम टूटे हुए तो थे ही, कि इससे पहले कि हम बिखर जाएं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैं कोई ना कोई ऐसी चीज़ करूं, या कोई तो एक इस अंधेरे में कोई एक
लाइट बीम ढूंढूं या एक कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढूं जिसके वजह से आई कैन चेंज. सो जब मैंने ये डिसीजन लिया, बहुत ही एक ग्राउंड लेवल आपको बात अगर मैं बताऊं, तो जब मेरे पास कॉल आया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशंस के लिए कि हो रहे हैं, आप इंटरेस्टेड हो क्या, तो व्हेन द पर्सन वाज कॉलिंग मी ना, तो हम जानते थे पहले से एक दूसरे को, तो इवन ही वाज मतलब वो भी मुझे बोलते हुए काफ़ी बार रिपीटेटिवली उनने बोला कि अगर मन हो तो, या अगर नहीं मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ उनको भी अजीब लग रहा था कि हाउ कैन आई से दिस टू अ गर्ल जिसने अभी अभी ये चीज़ कही, मतलब फेस किया है, कैसे मैं उसको बोल दूँ 10th डे पे कि आप इंटरेस्टेड हो क्या. बट व्हाट आई थॉट इज़ कि पापा नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके सपने हैं, उनका किया हुआ संघर्ष है, मम्मी का किया हुआ इतना संघर्ष है, उनका लाइफ लॉन्ग जो उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, वो सब मैं ज़ाया होने नहीं दे सकती. सो रिस्क लिया एंड आई जस्ट टुक अप द कॉल एंड आई सेड कि ठीक है मैं आऊँगी. एंड 13वीं जिस दिन हुई, उसके नेक्स्ट डे 14th डे पे वी टुक हमने टिकट्स बुक कराए एंड 15th डे को मैंने ऑडिशन दिया. एंड इट वॉज़ द वन जो सब ने देखा और सब ने उसको बहुत सराहा. मेरा साया साथ होगा, इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, जो लोगों का जो कनेक्ट था मेरे साथ, जो बिल्डअप हुआ थ्रू आउट द शो, थ्रू आउट द फिनाले, लोगों का वो कनेक्ट मेरे साथ रहा. एंड इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी, आई मस्ट से. लवली. लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? सभी ऑडियंस को मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपने जिस प्यार से मुझे अपनाया और 2 लोगों का परिवार लेके इस शो पे आई थी, आज लाखों का परिवार लेके जा रही हूँ, करोड़ों का लेके जा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बहुत बड़ी बात है. और यही चाहती हूँ कि यही प्यार ना आप हमेशा मेरे साथ बनाए रखिएगा. सिर्फ IGT तक का हमारा साथ नहीं था, आगे भी इसी तरह का प्यार मेरे साथ बनाए रखें. हेलो, नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी अपनी इशिता विश्वकर्मा और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली पर.